मोदक बनाने के लिए हम पहले मोदक में जो मसाला भरेंगे उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच घी ले लिया है। अब इसमें किसा हुआ नारियल जो मैंने पहले से ही तैयार कर कर रखा था वह डाल देती हूँ और इसे थोड़ी देर भून लेती हूँ। अब इसमें हम गुड़ डाल देते हैं। जब तक कि गुड़ पिघल नहीं जाता तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है। हमने जो नारियल कीस कर रखा था उसका हमने आधे से भी कम गुड़ की मात्रा रखी है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेती हूँ। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इलायची से हमारे मसाले का स्वाद बढ़ जाएगा। अब इसकी हम छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब एक मोटे तले की कढ़ाई लेते हैं। इसमें 1 बाउल पानी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। ये ऑप्शनल है, यदि आप नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें, पर इससे हमारी मोदक का स्वाद बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही नमक डाला है। इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब पानी में उबाल आने देते हैं। जब पानी उबलने लगेगा तब हम इसमें चावल का आटा डाल देते हैं। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि जितना हमने आटा लेना है उतना ही हमें पानी भी लेना है। दोनों का नाप हमें समान लेना है। इसलिए मैंने एक ही तरह के बाउल से मैंने दोनों का नाप रखा है। अब इसे 5 मिनट के लिए भाप लगने के लिए छोड़ देते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी ये भाप लगने की वजह से बहुत ही गर्म है, इसलिए 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। 5 मिनट अब हो गए हैं। अब आटे को इकट्ठा कर लेती हूँ। ये आटा इकट्ठा होकर तैयार हो गया है, पर ये बिल्कुल भी नरम नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें मुट्ठी से आटे को हमको मसल कर नरम करना है। ज़रूरत पड़ने पर हम थोड़ा सा गुनगुना पानी भी मिला सकते हैं। ये आटा हमारा पूरी तरह से नरम हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच घी और ऊपर से मैं डाल देती हूँ। इससे हमारे मोदक बहुत ही नरम और स्वादिष्ट बनेंगे। ये आटा हमारा नरम हो गया है। अब इसे गीले कपड़े से ढक कर रखें या फिर किसी बर्तन से ढक कर रखें, नहीं तो इसकी पपड़ी बन जाएगी। अब इसकी हम एक छोटी सी लोई बना लेते हैं और लोई को बेल लेते हैं। बेलने से हमारी परत एक जैसी बनेगी, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं बनेगी। कई बार हाथ से बनाते वक्त कहीं मोटी कहीं पतली हो जाती है, इसलिए हम इसे बेल रहे हैं। अब इसे कटोरी से काट लेते हैं तो हमारे सारे मोदक एक ही साइज़ के बनेंगे। हाथ में मैं
घी लगा रही हूँ, इससे आटा चिपकेगा नहीं। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर दबाते हुए डिज़ाइन बना लेते हैं। अब इसमें हमने जो मसाले की गोली तैयार करी थी उसे रख लेते हैं और सब जगह से इकट्ठा करते हुए हम इसे पैक कर देते हैं। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसको पैक कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसे निकाल कर अलग कर देते हैं। इसे बहुत ही हल्के हाथ से घुमाते हुए हमें करना है। ये एक्स्ट्रा आटा जो ऊपर इकट्ठा हो गया है उसे निकाल देते हैं। ये हमारा मोदक तैयार हो गया है। और एक आसान ट्रिक हम बताते हैं। इसमें भी हम एक लोई लेंगे, उसे बेल लेते हैं और कटोरी से काट लेते हैं और जो मोदक का साँचा मिलता है मोदक के साँचे में इसे रख लेते हैं और अंदर मसाला भर देते हैं। यदि हाथ में आटा चिपक रहा है तो बीच बीच में हम घी का यूज़ कर सकते हैं और नीचे की तरफ से इस तरह से हम पैक कर देते हैं। तो ये सब भी हमारे एक जैसे मोदक बनेंगे, एक ही साइज़ के और एक जैसे दिखने वाले मोदक बनेंगे। और हम एक आसान ट्रिक बता रहे हैं। इसमें भी हम 2 लोई लेंगे और इसी तरह से बेल कर काट कर रख लेते हैं और बीच में मसाला भर लेंगे और एक के ऊपर एक रख कर हम इसे चारों तरफ से दबा देते हैं और साइड से फोक की सहायता से हम इसमें डिज़ाइन दे देते हैं। इससे पैकिंग भी अच्छी हो जाएगी और हमारा मसाला बाहर नहीं निकलेगा। अब एक बर्तन में पानी भरकर हम उसके ऊपर कपड़ा बिछा देते हैं और भाप लगने के लिए रख देते हैं। आप यहाँ पर इडली का पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से मोदक बनाकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब आप फ्रीज़र में से निकालिए और इसे भाप लगाइए और सर्व कीजिए। ये हमारा मोदक तैयार हो गया।